ऐसे ही कल भी प्रॉब्लम हो रही थी एंड सो आई वाजंट एबल टू टेक द क्लास। एक और क्लास मेरी इसी वजह से कैंसिल हुई थी, बट ठीक है। देखो अभी मैं कह रहा था कि अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो इसका ग्राफ आपको बहुत इजीली पता है कैसा आ जाएगा। इसका ग्राफ विल बी, आप क्या करोगे, x+1 का ग्राफ बनाओगे तो x+1 पे आपको पता है कि नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आप -2 करोगे, -2 करने के बाद आपको पता है कि नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको हम पॉजिटिव कर देंगे। सॉरी सर, नेगेटिव मेरे को वैल्यूज हैं समझ उनको नहीं हम, आ रही। क्या नहीं समझ में आया लक्ष्य इसमें बेटा? क्या किया आपने, मेरे को नहीं समझ आया सर। बेटा ये ग्राफ बनाने का प्रोसेस मैंने बता चुका हूँ ना। ओके यस सर, x+1 का x+1 मॉड, का बनाया। हाँ जी। हाँ, उसके बाद -2 शिफ्ट किया, और उसके बाद फिर जो नेगेटिव वाला पोर्शन था उसको पॉजिटिव कर दिया। यस सर, ये यस। तो मैं बता चुका हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, इस पॉइंट वो पे ऊपर कट कर रहा है वो देख लेना आप क्लियर लोग। कर देंगे। हाँ जी। ठीक है, इसका ग्राफ आ गया। अब व्हाट आई एम डूइंग इज, इसका ग्राफ आने के बाद मैं x-7 भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें x-7 भी ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो आपको दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे होंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन में एविडेंट था कि अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए सॉल्व करता हूँ, मैं सिमिलैरिटी दिखा रहा हूँ आपको ग्राफ और इक्वेशंस की। तो अगर आप ग्रेटर देन -1 के लिए ओपन करोगे तो यहाँ से आपको x-1 मिल रहा था, राइट, और प्लस x-7 मिल रहा था, इज इक्वल्स टू y। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए ओपन करोगे तो ये मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाएगा, तो x+1 -2 विल बी x-1 प्लस x-7, तो ऐसा कुछ मिल रहा था। ठीक है, तो और सेकेंडली अगर आप x लेस दैन -1 के लिए कर रहे थे तो क्या मिल रहा था आपको, मॉड ऑफ -x-1, ठीक है, प्लस x-7 इज इक्वल्स टू y। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मॉड ऑफ -3 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3 होता है? यस यस सर। सर। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, यस x+1 का मॉड हाँ। हो जाएगा ना? मतलब क्या करने फालतू में माइनस साइन कॉमन लो, माइनस साइन हटा दो, मॉड तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ना। तो अंदर अगर कुछ नेगेटिव भी आता है, अगर माइनस साइन कॉमन लेकर के ऐसा भी लिख देता हूँ तो इस माइनस साइन का रोल तो कुछ रहा ही नहीं ना। ऑलरेडी मैं क्यों माइनस साइन का रोल नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने -1 से छोटी वैल्यूज कंसिडर की है, तो ऑलरेडी मैं माइनस साइन डाल चुका हूँ। ओके, सो यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है, मॉड ऑफ x+1। ओके, तो ये हो गया आपका सर x लेस दैन -1 के लिए मॉड ऑफ x+1। हाँ बताओ बेटा। सर x+1 जब नेगेटिव साइन से खुलेगा तो सर -x -1 और -2 होगा, तो सर -x -3 नहीं हो जाएगा फिर वो, तो x+1 से भी खुलेगा तो -3 वो हो जाएगा, राइट, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, राइट, x+3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब अगर ग्राफ पे आते हैं, ठीक है, ग्राफ पे आते हैं, और अगर अब देखो, अब ग्राफ बनाना आपके लिए फेयरली सिंपल है। इन दो इक्वेशंस का अलग बना सकते हो, इन दोनों इक्वेशंस का अलग बना सकते हो। तो पहले इन दोनों इक्वेशंस का अलग अलग बनाते हैं, फिर देखते हैं कंबाइन कैसे करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट एक 1 हो गया और एक 7 हो गया। 1 और 7 पे वैल्यूज निकाल लो, x इज इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यस। x इज इक्वल्स टू 7 पे निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, तो भी 6 आ जाएगी। ऐसा आ गया, और ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ सिंपल सा हो गया। इसका ग्राफ बनाते हैं। -3 पे वैल्यू कैसी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू -3 पे व्हाट विल बी द वैल्यू, आपने माइनस, ओके सर। क्रिटिकल पॉइंट बेटा -3 और 7 यस आ सर, रहा है ना। सॉरी सॉरी, नई इक्वेशन कर दे। हाँ जी सर। हाँ, तो -3 पे द वैल्यू विल बी 10 और 7 पे द वैल्यू विल बी 10। तो बेसिकली -3 से 10 और ऐसे जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे द ग्राफ वॉज डिफाइंड फॉर x लेस दैन -1। तो x लेस दैन -1 के लिए ग्राफ डिफाइंड था, तो एक बार -1 पे भी निकाल लेते हैं क्या आएगा। -1 पे क्या आएगा, तो 10।
-1 रखोगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे x ग्रेटर देन -1 था, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो क्या आएगा? -1 रखो तो -2 -1 10 हो जाएगा, यस सर। 10 हो जाएगा। अब देखो 10 से 6 पे आ रहा है 1 पे, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ को अगर कंबाइन करोगे तो देखो कंबाइन करने पे आपको दिख रहा है कि -3 तक तो 10 तक आ रहा है वो, ठीक है। मैं कंबाइंड ग्राफ यहाँ बना रहा हूँ रेड कलर से, तो ध्यान से देखना जो पॉइंट्स मैं मार्क कर रहा हूँ 1 7, ये 4 पॉइंट्स थे मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं ग्राफ जो बना रहा हूँ -3 पे द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, सॉरी -3 पे द वैल्यू इज 10, -3 पे वैल्यू इज 10, -1 पे द वैल्यू इज 10, 1 पे द वैल्यू इज 6, 7 पे द वैल्यू इज 6, और 7 से बड़ी वैल्यूज पे ऐसा ग्राफ जा रहा है। देखो द ग्राफ विल बी ये और ये, ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है, मतलब एक ऐसा 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 और ऐसा। अब आप पूछोगे कि सर ये वाला क्यों नहीं, लाइक -1, यहाँ पे ये वाला पैटर्न भी तो हो रहा है ना कि 1 पे 10 मिल रहा है, 7 पे 10 मिल रहा है। तो देखो ये वाला जो फंक्शन डिफाइंड था वो x लेस देन -1 के लिए डिफाइंड था, तो x लेस देन -1 तक के लिए ये वाले ग्राफ फॉलो होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए ये वाला ग्राफ फॉलो होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए ये वाला जो ग्राफ था ऐसा वाला, ये वाला, तो ये वाला जो पोर्शन आया दैट इज फ्रॉम दिस हियर, और x लेस देन -1 वाला जो पोर्शन आया दैट इज फ्रॉम दिस ग्राफ। ये मेरा कंबाइंड ग्राफ हो गया, मतलब दोनों को कंबाइन करने के बाद फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो सर हम इतना दोनों ग्राफ के पॉइंट्स complicated इसमें प्लॉट करके ज्वाइन कर लेंगे, राइट? दोनों ग्राफ के, हाँ मतलब ज्वाइन कर सकते हो, मैं अब कंबाइन बताने जा रहा हूँ कि इक्वेशन को देखते ही कैसे बना सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो इक्वेशन को देखते ही आपको क्रिटिकल पॉइंट्स तो चाहिए अभी भी, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स तो चाहिए क्योंकि वो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करने हैं, वो आपको मार्क करने हैं प्लॉट पे, क्योंकि आपको पता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स को सारे ज्वाइन करने पड़ेंगे मुझे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को आप कैसे ज्वाइन करोगे? क्रिटिकल पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए एक तो x इक्वल्स टू -1 हो रहा है क्रिटिकल पॉइंट, और एक हो रहा है 7 इनिशियली, ठीक है। अब माइंड में ही करना, माइंड में कैसे करोगे? -1 को जब -1 के राइट में ओपन करोगे इसको, तो दिस मॉड विल ओपन पॉजिटिवली, तो पॉजिटिवली ओपन होगा तो x+1 रह जाएगा, तो यहाँ से आपको एक 1 भी क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, और जब इसको निगेटिवली ओपन करोगे तो निगेटिवली ओपन करने के बाद एक -3 क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, ये हो गया। अब आप क्या करोगे? ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आपको माइंड में इतना कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना, एक बार इसको प्लस साइन से ओपन करो, एक बार इसको माइनस साइन से ओपन करो, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो देखो यही क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल गए। उसके बाद फिर क्या करोगे? x इक्वल्स टू -3 पे वैल्यू चेक करोगे, x इक्वल्स टू -3 पे चेक करोगे तो यू विल बी गेटिंग 10, x इक्वल्स टू -1 पे चेक करो, -1 पे चेक करोगे तो यू विल बी गेटिंग 10, x इक्वल्स टू 1 पे चेक करो, तो 1 पे चेक करोगे तो दिस विल बिकम 0 and this will become 6 directly, x is equals to 7 पे चेक करो, 7 पे चेक करोगे तो this will become 6 और उससे ऊपर जाएगा, तो डायरेक्टली भी आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे ध्यान से देखना क्या हुआ, x+1 -2 प्लस x -7, the only process is to find the critical point और वहां पे y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो आपको यहाँ से -1 दिख रहा है और एक यहाँ से 7 दिख रहा है, तो ये दो मॉड तो मेरे कवर हो गए, वन इज दिस मॉड एंड वन इज दिस मॉड। लेकिन एक ये बड़ा वाला मॉड रह गया, इसकी वजह से तो भी कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे ना, तो उसको क्रिटिकल पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या करता हूँ, इस वाले मॉड को माइंड में ही पॉजिटिव साइन से ओपन कर लो, तो पॉजिटिव साइन से ओपन करोगे तो x+1 -2, तो यहाँ पे क्या बचेगा x -1, अगर x -1 हो गया तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया 1, तो एक 1 भी प्लॉट कर लिया। सिमिलरली माइंड में इसको एक नेगेटिव साइन से ओपन कर लो, तो -x -1 तो -3, -x -3, और वो बेसिकली -x -3 को भी मैंने बताया कि आप ऐसा भी लिख सकते हो x+3, तो यहाँ से -3 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। एंड वंस यू हैव क्रिटिकल पॉइंट्स तो फिर आप बस वैल्यूज प्लॉट करो, क्या करते हो -3 पे y की वैल्यू निकालते हो, y इक्वल्स टू, वही तो प्रोसेस था ना, -1 पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हो, 1 पे निकालते हो, 7 पे निकालते हो, तो -3 अगर रखोगे यहाँ पे
तो -3 रखने पे यू विल बी गेटिंग दिस एज -2, ठीक है। -2 का मॉड लोगे तो +2 हो जाएगा, 2 - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -3 रखोगे तो -10 का मॉड विल बी +10, ठीक है। तो 10 आ गया ये। -1 रखोगे तो -2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 बचा, -2 का मॉड विल बी 2। यहाँ पे -1 रखोगे तो -8 का मॉड विल बी 8, तो -2 + 8 विल बी 10, अगेन 10। फिर 1 रखो, 1 रखोगे तो 1 + 1 2, 2 और -2 कैंसिल 0। यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 - 8 आ जाएगा, नहीं 1 - 7 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -6 का मॉड विल बी 6। यहाँ पे 7 रखोगे तो 7 - 7 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 रखोगे 7 + 1 8, 8 - 2 विल बी 6। तो देखो यही चीज मिल रहा था आपको उधर से भी, जो मैंने कंबाइन ग्राफ बनाया है, यही आपको दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद में मिला था। -10 10 6 6 ऊपर और ऊपर। तो कंबाइन करे बिना भी डायरेक्टली बना सकते हो, बस क्रिटिकल पॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। क्लियर हुआ? प्रणव, आपको यूज ऑफ x + 2 - 2 का ग्राफ, यूज ऑफ x + 2 - 2 का ग्राफ, अच्छा प्रणव मैं बताता हूँ यूज आपको, ठीक है। तो ये ग्राफ क्लियर हो गया सबको कि किसी भी टाइप का मॉडुलस फंक्शन दे देगा आपको, कैसा भी दे देगा, आप इंडिविजुअली आपको बस क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, अगर बीच में प्लस साइन है तो, एंड चुपचाप से साइंस को प्लॉट करना है, और फाइनली आपको देखना है, मतलब पॉइंट्स को कनेक्ट करना है स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है। अगर आप ध्यान से देखोगे एक भी जगह क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, तो सिंस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन तो ग्राफ भी लीनियर आएगा। लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई कर्व नहीं आएगा, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, यहाँ से यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन की तरह ज्वाइन करो, ठीक है, कर्व नहीं है कोई, ठीक है। सब स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, और आप बना सकते हो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाए। अच्छा, अब आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ग्राफ का यूज क्या होता है। अच्छा प्रणव, एक चीज बताओ, इन दिस क्वेश्चन उसका यूज क्या है आप पूछ रहे हो, मुझे एक चीज बताओ, जब आप पढ़ते हो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, तो आप ये पूछ रहे हो क्या कि सर उसमें इसमें sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 का यूज क्या है? पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, उसके बाद फिर एप्लीकेशन बताया जाता है ना। इस क्वेश्चन में मैं कैसे आपको उसका यूज बता सकता हूँ? तो पॉइंट समझो कि अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं कि ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है। अब ग्राफिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, तो आप उसका यूज समझ जाओगे कि अच्छा ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में इसका यूज पूछा जा सकता है। अभी मैं आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप परेशान मत हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सर? नेगेटिव साइन हुआ तो, हाँ तो नेगेटिव साइन हम देखते हैं बेटा। पॉजिटिव साइन वाला तो सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब नेगेटिव साइन देखते हैं, ठीक है। तो x - 1 - x + 6, इसका ग्राफ कैसे आएगा? तो करने का प्रोसेस बहुत सिमिलर ही रखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, 1 आ गया और -6 आ गया। y की वैल्यूज निकालो यहाँ पे, तो y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग का। 1 पे y की वैल्यू क्या आएगी? -7। -7। और दूसरे वाले पे कितनी आएगी? -6 रखो, तो -7। -7 ही आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 7 आएगी, राइट, 7 आएगी, सिर्फ 7 आएगी, राइट, ठीक है। तो x = 1 पे, x = 1 पे y की वैल्यू -7, ठीक है। और x = -6 पे, x = -6 पे y की वैल्यू +7। ओके, ज्वाइन कर दो, देख लो कहाँ से पास हो रहा है, ज्वाइन कर लेना। अब देखो यहाँ पे चेंजेस होंगे थोड़े, मतलब उस पॉजिटिव वाले सिचुएशन में और सारे ही केसेस में वो ऊपर ही जा रहा था, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। प्रोसेस वही है, बस यहाँ पे देखना पड़ेगा, नीचे भी जाने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो अगर x = -6 से छोटी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, लेट्स से वी आर कीपिंग अ वैल्यू
-10 रख लेते हैं, तो -10 रखोगे तो दिस विल बी -11 का मॉड, तो -11 का मॉड विल बी 11 माइनस -10 रखा था तो -4 का मॉड, तो -4 का मॉड विल बी, देखो 7 आ गया। कितना आ गया, -10 रखा है ना, तो -4 का मॉड 11 का मॉड 7 आ गया। तो अब देखो ये +7 ऑलरेडी मिल रहा था, यहाँ पे भी -10 पे भी 7 आ गया। एक काम करते हैं, और भी कुछ बड़ा रख लेते हैं, और भी कुछ बड़ा रखोगे तो क्या आ जाएगा, एक काम करते हैं 10 रखते हैं। 10 रखोगे तो यहाँ पे 10 - 1 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 रखोगे तो 10 + 6 16 आ जाएगा। ठीक है, तो -7, ये -7। तो बेसिकली आप देखोगे तो ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, देखो यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आते हैं। यहाँ पे आप कितनी भी बड़ी वैल्यू रखते जाओगे ना, यू विल बी ऑलवेज गेटिंग अ 7। यहाँ पे आप कितनी भी बड़ी वैल्यू रखते जाओगे, यू विल ऑलवेज बी गेटिंग अ -7। तो ग्राफ जो आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, जेड टाइप का आ जाएगा। ठीक है सर हर बार ही ऑलमोस्ट ऐसा आएगा ना जब माइनस का साइन होगा? नहीं, डिपेंड करता है यार। x+6 को अगर मैं इधर कर दूंगा तो चेंज हो जाएगा फिर अकॉर्डिंगली। तो मतलब प्रोसेस ग्राफ प्लॉट करने का वेरी सिमिलर है कि आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे और देख लोगे, और फिर उससे एक बड़ा पॉइंट, उससे एक छोटा पॉइंट रख करके आप चेक करोगे। बट इसमें पैटर्न में क्या होता है ना, यहाँ पे प्लस वाले साइन में हमेशा इंक्रीज करता है, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो कोई चीज, तो आपको फिक्स पैटर्न मिल जाता है कि हाँ ऐड कर रहा हूँ और दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव ऐड करोगे तो ऑब्वियसली विल बी गेटिंग अ बिगर एंड बिगर वैल्यू, तो बड़ी बड़ी वैल्यू मिलती जाएंगी बाद में। बट निगेटिव साइन में ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, निगेटिव साइन में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो प्लॉट करने का प्रोसेस सेम है, करने का प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना एंड पॉइंट्स पे। लाइक बीच वाले पॉइंट्स तो आप डायरेक्टली एंड टू एंड जोड़ दोगे तो यू विल बी गेटिंग अ रिजल्ट, मतलब कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके जोड़ दोगे। बट बाद वाले पॉइंट्स पे यू आर अनश्योर, तो थोड़ा प्लॉट करके चेक करना पड़ेगा। हाँ प्रश्नेश बोलो। आप ये रेड वाला बता सकते हो, अभी ये जो किया ये इसमें मैं ड्रॉप आउट हो गया। ये माइनस वाला नहीं सर, इसमें था, इसके पीछे वाला जो है ना, इसके पीछे वाले में ड्रॉप हो गए थे। इसके पीछे वाले में क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना आता था, हाँ ओनली सर। निकाल सकते हो वो, तो बस क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के वैल्यू प्लॉट किए। ओके सर। जैसे -3 पे क्या आएगा तो 10 आएगा, -1 पे क्या आएगा 10 आएगा, 1 पे क्या आएगा 6 आएगा, 7 पे क्या आएगा 6 आएगा। ज्वाइन कर दो और एंड टू एंड इंक्रीज कर दो, सर मतलब 7 के बाद इंक्रीज कर दो। माइनस 10 भी आ रहा था ना, 7 पे 10 भी आ 7 रहा पे था। नहीं, 10 कंबाइन वाले में 10 कहाँ आ रहा है? यहाँ इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन में 7 रखो। ओके सर। रखो एक बार चेक करो। ओके क्या राइट वाला 0 हो गया, 7 - 7। 7 - 7 0। लेफ्ट वाले में देखो 7 + 1 8 आ गया। हाँ सर, 6 आ गया। 8 - 2 6 आ गया, वो 6 ही आएगा कंबाइन वाले में। वो सर अलग हम अलग जब इसमें कर एक रहे थे एक्स्ट्रा तो 10 पॉइंट आ नहीं रहा था। निकालेंगे? ये वाले क्वेश्चन में हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं निकाले ना, मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और पॉइंट्स एक क्यों निकालोगे? इसमें नहीं points मतलब आप प्लस वाले केस में आपको इतना चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली इंक्रीज ही होगा वो। बाय लॉजिक भी देखो यार, दो चीजें ऐड हो रही है और आप एक्स की वैल्यू बड़ी रखते जाओगे तो इंक्रीज ही होगी ना, इंक्रीज ही होगी। सर एक बार तो डबल वैसे कर मॉड सकते वाला सब्ट्रैक्शन वाला दिखाओ ना। डबल मॉड वाला सब्सट्रैक्शन वाला, हाँ सर। बेटा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेगा नहीं वैसे तो, अच्छा ठीक है ठीक है सर। कर सकते हो। सर ये जैसे मान लो x - 1, दोबारा बता दो कौन सा दोबारा बता दूं बेटा? सर। वही ये वाला ये सर बेटा कुछ नहीं करना, क्रिटिकल पॉइंट्स लो, क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करो, क्रिटिकल पॉइंट्स पर y की वैल्यू निकालो जैसे प्रोसेस चल रहा था, बीच वाले पॉइंट्स को जोड़ दो, एंड पॉइंट के लिए एक बार ध्यान रखना, चेक करना कैसा रिजल्ट आ रहा है, कैसा वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्लस वाले साइन में फॉर श्योर ऊपर ही जाता है, सर पर बाकी इसका इसमें मिरर नेगेटिव वाला वाले के केस नहीं आएगा ना, मतलब ये नहीं क्या नहीं होगा। हम लोग वो नेगेटिव पोर्शन को नेगलेक्ट करके उसका मिरर बनाते हैं ऊपर पॉजिटिव साइड में, वैसा तो नहीं होता ना? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माइनस है ना, तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, तो वो तो निगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। इसमें ऐसा मिरर इमेज वाला सीन नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है सर। हाँ यहाँ के लिए देखो ईशान क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो पहले। तो एक तो आपको 1 दिख रहा है, दूसरा 4 दिख रहा है, ठीक है, तीसरा क्या मिल रहा है
पॉजिटिव साइन से ओपन करोगे तो x-3 हो जाएगा, तो एक 3 मिल रहा है, और नेगेटिव साइन से ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, -x + 1 -2, तो x - 1 1 ही रहेगा शायद वो, देखना -x + 1 -2 का मॉड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -x हाँ x - 1 का -1 मॉड, हाँ -x तो +1 हो जाएगा ना, -1 आ जाएगा, हाँ -1 ठीक है। तो you'll be getting these 4 critical points, तो अब सब पे वैल्यू प्लॉट कर लो, तो -1 पे प्लॉट करोगे तो कितनी आ जाएगी, जीरो बाकी लोग है ये बताओ, -1 रखोगे, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ कितना आएगा, 5 -5 तो -5 हो गया, ठीक है। यहाँ 1 पे रखो, -2 2 हो जाएगा, यहाँ -3 2 -3 -1 आ गया, चेक करो, 3 रखो तो 3 - 1 will be 2, 2 - 2 0, यस और यहाँ पे 3 रखोगे तो -1 ही आ जाएगा, मतलब 1 आएगा, और 1 का माइनस साइन -1, यस और 4 रखो तो 4 - 1 3, 3 3 - 2 1 1, और यहाँ पे 4 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 0 तो हाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया आपको रिजल्ट, प्लॉट कर लो। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 4 से बड़ी वैल्यूज रख सकते हैं, तो 5 रखो, तो 5 पे ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, मतलब 1 आ रहा है, हाँ सर यहाँ 5 रखो, तो 5 - 1 विल बी 4, 4 - 2 2, तो ये वाला मॉड जो रहेगा वो हमेशा ग्रेटर रहेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो देखो ऊपर जा रहा है यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे 5 से छोटी वैल्यू रख लो, मतलब 1 - 1 से छोटी वैल्यू रख लो, तो -2 रख लो, तो -2 रखोगे तो 10 विल बी, यहाँ से तो 6 आ रहा है -2 रखने पे, एक माइनस साइन के साथ, वहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है 3 आ रहा है -2 रखने पे, -2 -1 -3 3 - 1 तो 1 आ रहा है ना, हाँ 1 आ रहा है नेगेटिव वैल्यू आ रही है, -5 ही आ रही है, ठीक है। और एक और बार चेक कर लो, तो वही मैं कह रहा था कि देखो ये ऊपर भी जा सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, नीचे भी जा और सकता है, नीचे भी जा कुछ भी हो सकते सकता है नेगेटिव नेगेटिव वाले में, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा एंड पॉइंट्स का, बाकी प्रोसेस सेम है। हैं ओके सर प्रथम क्लियर हुआ अभी, दोबारा बताया, सर वो -1 दूसरा वाला क्वेश्चन, नहीं आया, ये -1 जो आपने लिखा ना, ये नहीं समझ में आया, ये कैसे लिखा आपने? अरे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं यार, ये तो तुम कहाँ से ड्रॉप किए हुए हो, ये क्वेश्चन तो समझ में आया था ना, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकाले थे, हाँ सर, यहाँ तो आ गया था, तो वो बस वही तो क्रिटिकल 134 पॉइंट तक यहाँ तो निकले सर, हैं बेटा, 134 तक तो एक कर बार लिया प्लस आपने, साइन से ओपन -1 भी। करोगे, एक बार प्लस साइन से ओके ओपन करो सर, इस मॉड को, एक बार माइनस साइन से ओपन करो, तो प्लस साइन से ओपन करोगे तो x - 1 -2, तो वो 3 हो गया, वो 3 हो गया। हाँ, एक बार माइनस साइन से ओपन करो तो -x + 1 -2, यहाँ से कितना आ गया, -x -1 आ गया। -x -1 आ गया, और इसको मैंने अभी बताया ना x + 1 लिख सकते हो, हाँ सर ठीक है, आगे सर में सर। वो क्रिटिकल पॉइंट -1 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो तो बहुत बेसिक सी चीज़ है अब आप लोगों के लिए, ठीक है। और ग्राफ कैसे बनाना है वो भी आई होप प्राची 130 तक अराउंड, क्या हो गया, ठीक है। तो फिर क्रिटिकल पॉइंट और ग्राफ बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करो एवरीवन, आप लोग पूछ रहे हो एप्लीकेशन कहाँ आएगा ग्राफ का, तो लेट्स स्टार्ट विद एप्लीकेशन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कहीं जाना है प्राची, mod of x - 1 = 5, find the number of solutions graphically, find number of solutions, कितने solutions आएंगे, जल्दी बताओ, इसका तो ओरल आंसर है। How many solutions will you be getting from this? 1 ये सारे 1 वाले मार्क आएंगे। अरे नॉर्मली भी इसको
+-5 लिख सकते हो। मॉड को एक बार प्लस साइन से ओपन करोगे और माइनस साइन से ओपन करोगे। एक बार x-1 इज इक्वल्स टू 5 और एक बार x-1 इज इक्वल्स टू -5। -5 नॉर्मली दो सॉल्यूशन मिल रहा है। और ग्राफ से देखो कैसे करोगे। ग्राफ से आप क्या करोगे, x-1 का वो बनाओ, ग्राफ बनाओ, और y इज इक्वल्स टू x-1 का ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल्स टू 5 का ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो देखो 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। फिर से देखो ग्राफ से कैसे करने होते हैं। जब भी ग्राफ आपको 2 इक्वेशंस दी रहती है तो आप दोनों का ग्राफ बना के इक्वेट कर दो। ठीक है, तो आप y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x-1 बनाओगे, तो मॉड ऑफ x-1 का ग्राफ कैसा हो गया, ऐसा हो गया। y इज इक्वल्स टू 5 का ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल्स टू 5 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो कितनी जगह कट कर रहे हैं, 2 जगह कट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन हो गए। 2 सॉल्यूशन। ठीक है, सर्वेश क्लियर हुआ आपको? अरे सर्वेश कह रहा हूँ, प्रणव क्लियर हुआ आपको? ऐसे नहीं भी करके आप ग्राफ से भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। यस सर। ठीक है, और भी क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ अभी। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आर्यन बेटा इसमें क्या रिपीट करूं, एक बार मॉड ऑफ x-1 का ग्राफ बनाओ, एक बार y इज इक्वल्स टू 5 का ग्राफ बनाओ। x-1 का ये ग्राफ हो गया, y इज इक्वल्स टू 5 का ये ग्राफ हो गया। जितनी जगह कट करते हैं उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन x+1 इज इक्वल्स टू -3। तो देखो क्या करोगे, x+1 का ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल्स टू -3 का ग्राफ बनाओ। कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है? एक सेकंड। नहीं है नहीं। ना, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे करोगे, y इज इक्वल्स टू x+1 का ग्राफ बनाओ और -3 बनाओ, नो सॉल्यूशन। दोनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, नो सॉल्यूशन। और बाय लॉजिक भी देखो पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन आएगा। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे अब। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k such that x plus 3 is equals to 2k minus 4 has no solutions, has no solutions. क्या इसमें भी 2 इक्वेशंस लेंगे ना अलग अलग, x+3 और 2k -1? जैसे करना है बेटा वैसे करो, अभी मैं बताऊंगा सॉल्यूशन बाद में। ठीक है सर। ट्राई करो। Find the values of k such that mod of x plus 3 is equals to 2k minus 4 has no solutions. सर हैज नो सॉल्यूशन मतलब आने का चाहिए वैल्यू 0 क्या? मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे नो सॉल्यूशन आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं था। ओके। राइट हैंड साइड का अगर ग्राफ बनाया, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाया, तो कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं था। तो बस वैसे ही लॉजिक अप्लाई करो यहाँ पे, लेट मी नो।
ओके सर। ओके देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ठीक है, जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतनी कॉम्प्लिकेट चीजें होती जाएंगी। ग्राफ से करेंगे और 1 मिनट में आंसर निकालूंगा मैं। ध्यान से सब लोग इधर देखो। दिया है कि मेरे पास वैल्यूज ऑफ k सच दैट x plus 3 is equals to 2k minus 4 has no solution, वैल्यूज ऑफ k निकालनी है। तो पहले मैंने क्या कहा, लेफ्ट हैंड साइड का y is equals to इक्वेट करके ग्राफ बना लो। तो x plus 3 का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा सा आएगा, राइट? चल लाइन को टच एवरीवन कैन सी दैट। लाइन को टच नहीं कर, मॉड ऑफ x plus 3 है तो लाइन को टच तो करेगा ही ना यार, y एक्सिस को। ओके सॉरी सर, मैंने 0 की वैल्यू नहीं ली। ठीक है, नहीं प्रथम गलत आ रहा है। ओके अब देखो ये ग्राफ बन गया। अब अगर दो सोल्यूशन चाहिए होते मुझे, तो इससे ऊपर कहीं पे भी एक ये वाली लाइन कट कर जाए, दिस इज अ लाइन राइट, ये लाइन कहीं पे भी कट कर जाए तो आई विल बी गेटिंग 2 सोल्यूशन। अगर मुझे 1 सोल्यूशन चाहिए होता तो ये वाली लाइन पे मुझे 1 सोल्यूशन मिल रहा था। अगर मुझे नो सोल्यूशन चाहिए तो इस लाइन से नीचे चाहिए, मुझे इस लाइन से मुझे नीचे चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे 2 सोल्यूशन चाहिए होता, अगर मुझे 1 सोल्यूशन चाहिए होता, तो इसको मैं किससे इक्वेट करता? लाइक y is equals to mod of x plus 3 आ रहा है, एक ग्राफ ये आ रहा है। सेकंड इक्वेशन इज -4 इक्वल्स टू, हां x एक्सिस करते हैं। ध्यान से सुनो पहले, फिर उसके बाद बताएंगे, करते हैं, फिर उसके बाद आप डाउट पूछना। पहले प्लीज लिसन केयरफुली। देखो मेरे पास, मैं अभी तक क्या कर रहा था, मेरे पास 2 इक्वेशन दी हुई थी, मैं दोनों को ड्रॉ कर रहा था और चेक कर रहा था कितने नंबर सॉल्यूशंस हैं। तो बस वही सेम प्रोसेस रहेगा। आई हैव फर्स्ट इक्वेशन आई हैव एज y is equals to x plus 3 mod of x plus 3, ग्राफ बना दिया, -3 पे टच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन मैंने सेकेंड एक लाइन बनाई, y is equals to 2k minus 4, y is equals to 2k minus 4 will be a line, ठीक है, अग्रीड। वहाँ पे k कांस्टेंट है तो y is equals to कुछ कांस्टेंट एक आ रहा होगा, समथिंग कांस्टेंट, तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन आ रही होगी। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट, जिसका स्लोप 0 होगा। y is equals to mx plus c से कंपेयर करो तो यहाँ पे x के साथ जो आता है वो स्लोप होता है, तो स्लोप इज 0, लाइन का स्लोप इज 0, तो y is equals to कांस्टेंट लाइन आ रही होगी, जैसे y is equals to 2, y is equals to 3, y is equals to 4, वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। इतना तो समझ में आ रहा है यहाँ से, क्योंकि कोई x का कोफिशिएंट नहीं है। यस सर। तो अगर y is equals to कांस्टेंट कोई लाइन है तो द लाइन विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन। यस सर। इफ ऐसा है तो देखो अगर y is equals to 0 हो जाता, x axis is y is equals to 0 राइट, x axis is y is equals to 0, अगर y is equals to 0 हो जाता तो I would have got 1 solution। अगर यहाँ पे y is equals to constant and that constant is greater than 0, y की वैल्यू greater than 0 है, तो I would have got 2 solution। यस सर। मुझे 2 solutions मिल रहे होते, but since no solution पूछा है तो y should be less than 0, तो ये जो कांस्टेंट है दिस शुड बी लेस दैन 0, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा इज लेस दैन 4 या k इज लेस दैन 2। तो जो नो सॉल्यूशंस के लिए मिलेगा, तो दोनों सॉल्यूशंस के मिलेगा दैट विल बी -∞ से 2, ठीक है। 2 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 2 अगर इंक्लूड कर लेंगे तो 1 सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। अब चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या इक्वेशन थी मेरे पास, mod of x plus 3 is equals to 2k minus 4, ये था ना। लेट्स से इफ मैंने mod of x plus 3 का ग्राफ बनाया तो mod of x plus 3 का ग्राफ कुछ ऐसा सा आ गया। इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ k as 2, k की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो तो y is equals to mod of x plus 3 आ गया और Yes, y sir. is equals to 2k minus 4 आ गया। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k as 0, सॉरी Two बोला सर आप। कौन है डिस्टर्ब कर रहा है? आदित्य एक सेकंड बेटा, म्यूट कर लो अपने आप को, आपका वो आवाज बहुत गड़बड़ा रहा है। ओके तो देखो 2, अगर x की वैल्यू k की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y is equals to 0 एक लाइन आ जाएगी, which will be this line, यस ये x एक्सिस वाली लाइन आ जाएगी। तो एक सोल्यूशन मिल रहा है। एक सॉल्यूशन अगर 1 से 2 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, लाइक 3 रख लिया, 4 रख लिया,
तो आपको y इज इक्वल टू ये या ये ऐसी ऐसी लाइंस मिलना शुरू हो जाएंगे, तो 2 सोल्यूशन आ जाएगा। नो सोल्यूशन के लिए क्या था, 2 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तो 2 से छोटी वैल्यू रखोगे तो लाइन नीचे से पास हो जाएगी, तो नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -∞ से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रख लेंगे तो आई विल बी गेटिंग नो सोल्यूशंस। अगर यहीं पे मुझसे पूछ लेता कि फाइंड द नंबर, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच इट हैज 2 सॉल्यूशंस, तो आप क्या लिखते? तो सर हम फिर ऊपर लेते ना, ऊपर वाला ले लेते, तो 3 2 to से ऊपर infinity. वाले हो जाते पॉइंट। एनी 2 तो पॉइंट इन्फिनिटी हो बिटवीन जाता 2, बेटा, यस, लेकिन 2 2 टू इन्फिनिटी। हाँ 2 से इन्फिनिटी हो जाता, लेकिन 2 और सर को अगर 1 2 से 1 सॉल्यूशन इंक्लूड होता कर तो देते, फिर तो हम वो ले लेते ना, 1 y is k इज इक्वल टू 2 ले लेते 1 सॉल्यूशन के लिए। ठीक है प्रणव, आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अभी कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ग्राफ से? मैं और भी क्वेश्चन पूछूंगा, बस मैं पूछ रहा हूँ अभी। चलो एक क्वेश्चन बताओ। मॉड ऑफ x + 1 - 2 is equals to 2m - 1. Find value of m पहला such that equation has 2 solutions. One solution, 0 solution. Find the value of m such that equation has 2 solution, 1 solution and 0 solution. अभी निकालो एवरीवन। आंसर चैट सेक्शन में लिखना, कोई बोलेगा नहीं। मॉड ऑफ x + 1 - 2 का मॉड इज इक्वल टू 2m - 1। प्रणव, आपको क्लियर हुआ बेटा? ओके ओके आ रहा है, मैं देखता हूँ। वन सोल्यूशन बेटा, वन सोल्यूशन के लिए तो मेरे ख्याल से आई गेस एक वैल्यू आनी चाहिए, लेस देन या ग्रेटर देन नहीं आएगा। अच्छा बट ठीक है, if आप बोल रहे हो तो चेक कर लेंगे मैं, मेरे पास आंसर नहीं है इसका। सर सिर्फ 2 मिनट। ओके हाँ फिर सही है। अरे फिर पॉसिबिलिटी है सही होने की। हाँ करेक्ट, समझ गया। आज आपका सोल्यूशन में समझ गया, प्रथम आपका भी समझ गया, प्रणव आपका भी समझ में आ गया। ठीक है सही है सबका। राजीवीना, श्रीशैल कल्याणी, सर्वेश, आंसर करो। अनमोल, आंतरा, हाँ प्रणव समझ गया। ठीक है रहने दो, समझ में आ गया वो, सही है।
आर्यन तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? रिंजो? ओके ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आर्यन इक्वेशन लिखी हुई है x+1 का मॉड -2, इसका ग्राफ बना लोगे? सर उसका ग्राफ बना लिया। नहीं, आर्यन से पूछ रहा था मैं। सॉरी। ओके देखो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। इसका ग्राफ बनाते हैं पहले और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे, इक्वेट करते हैं। अच्छा ये देखो, ये सबको समझ में आ रहा है कि दिस इज द कांस्टेंट इक्वेशन, राइट? y इज इक्वल्स टू 2m-1 एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ से इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो देखो x+1 का मॉड बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, -2 करोगे तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या करोगे, उसका पॉजिटिव कर दोगे, उसका भी मॉड लेना है तो पॉजिटिव कर दो, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई, ऐसा सा ग्राफ बन गया। नाउ अब देखो y इज इक्वल्स टू 2m-1 आ रहा है, तो y इज इक्वल्स टू 2m-1 आ रहा है अगर, तो ये लाइन y इज इक्वल्स टू 2m-1 हो सकती है, ये लाइन y इज इक्वल्स टू 2m-1 हो सकती है, और ये लाइन y इज इक्वल्स टू 2m-1 हो सकती है। तो फॉर वन सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू 2m-1 ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। फॉर नो सोल्यूशन दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये y एक्सिस को ही टच कर रहा है ना मिनिमम पॉइंट पे, तो y विल बी 2m-1 लेस दैन 0 और यहाँ पे 2m-1 ग्रेटर दैन 0। तो m ग्रेटर दैन 1/2 पे you will be getting 2 solutions, m is equals to 1/2 पे you will be getting 1 solution, m less than 1 minus मतलब माइनस इंफिनिटी से 1/2 पे you will be getting no 0 solution, यहाँ पे 1/2 to infinity। पूछो, किसी को कोई डाउट? सर मेरा ग्राफ से बना, लेकिन फिर वो जो आपने सॉल्यूशन बताया मेरे को वो कैसे आया वो नहीं समझ आया। मेरा ग्राफ मिनिमम प्रॉपर ये पॉइंट कहाँ पे बना कट कर रहा है? मिनिमम पॉइंट कहाँ पे कट कर रहा है बेटा, ये बताओ। 0 पे कट कर रहा है ना, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, राइट? यहाँ 2 पॉइंट्स हो रहे हैं ना सर। अच्छा हाँ, 2 सोल्यूशन आ रहा है। 1 सोल्यूशन के लिए तो नो सोल्यूशन, नो वही केस सर, मेरे को पॉसिबल भी हो वही जाएगा। कंफ्यूजन आ रहा था। हाँ हाँ, 1 सोल्यूशन के लिए नो सोल्यूशन आ जाएगा, 2 सोल्यूशंस के लिए y इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, नहीं m इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। देखो m इज इक्वल्स टू 1/2 पे 2 सोल्यूशन मिल रहे हैं, उससे ऊपर 4 सोल्यूशन मिल रहे हैं आपको, यस सर। ठीक है? और एक और जगह 2 सोल्यूशन मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? इससे ऊपर मिल रहा है 2 सोल्यूशन, तो ये हाईएस्ट पॉइंट कितना आएगा ये भी निकालना पड़ेगा। ओके सर। एवरीवन प्लीज सी, सही बोल रहा है दक्ष, यहाँ पे मैंने मिस आउट कर दिया। 0 सोल्यूशन के लिए तो सही है, सबका सही है। 0 सोल्यूशन के लिए आपका आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर के हाफ तक, इस ड्यूरेशन में नीचे की तरफ कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। 1 सोल्यूशन के लिए m इज इक्वल्स टू 5, कोई ऐसा m नहीं है जिस जहाँ पे आपको 1 सोल्यूशन मिले, क्योंकि अगर आप x y एक्सिस भी देखोगे, मतलब ये वाली एक्सिस भी देखोगे, तो यहाँ पे भी आपको 2 सोल्यूशन मिल रहा है। 2 सोल्यूशंस के लिए एक तो आपको हाफ मिल रहा है, एक तो ये m इज इक्वल्स टू 1/2 मिल रहा है, और दूसरा ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है, निकालो ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे? इसका मिनिमम पॉइंट निकालो, क्या आ रहा था? उसका मिरर इमेज लिया था ना, -2 आ रहा था, तो -2 का उल्टा करोगे तो 2, 2 आएगा तो m इज इक्वल्स टू 2। हाँ, तो इसको 2 से इक्वेट करो, 2m-1 इज इक्वल्स टू 2, इससे इक्वेट करो तो यू विल बी गेटिंग 2m इज इक्वल्स टू 3, m इज इक्वल्स टू 3/2। तो m इज इक्वल्स टू हाफ या m इज इक्वल्स टू 3/2 टू इन्फिनिटी, इस पे आपको 2 सोल्यूशन मिलेगा एवरीवन। यस सर। हाँ, ये सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। आर्यन, आर्या, आदित्य? मिताली, आपको? नवीन, राज, ऋतुराज, आप आंसर नहीं करते बेटा आजकल?
थोड़ा थोड़ा समझ, इसमें ग्राफ कैसे, इसमें ग्राफ कैसे समझ में नहीं आया। सर आर्यन आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया था क्या, ग्राफ वाला? सर सर किया था। x प्लस वन माइनस टू, एक मिनट बेटा, x प्लस वन माइनस टू, इसका ग्राफ तो सब किसी को आता है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना, तो बहुत सिंपल सा है। तो आर्यन बस इसमें क्या नहीं समझ में आया, फिर ग्राफ तो हो गया ना बेटा, x प्लस वन ये करोगे, माइनस टू यूनिट नीचे शिफ्ट करोगे और फिर मेरा इमेज ले लोगे नीचे वाले पोर्शन का। तो जो पॉइंट अभी तक माइनस टू आ रहा था वो आपको बताया हुआ है कि प्लस टू मिलेगा यहाँ पे। सर ऐसे तो क्वेश्चन सही में तो कभी भी ग्राफ है, एक वन सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा ना, कभी भी, क्योंकि हमेशा डब्ल्यू नहीं शेप ही वन आएगा। सोल्यूशन नहीं आएगा, ओके नहीं सर। आएगा वन सोल्यूशन, थ्री सोल्यूशंस भी नहीं आ पाएंगे इसमें। आर्यन ये तो या समझ में आया बेटा तो ये? तो फिर इसमें ग्राफ कैसे नहीं समझ में आ रहा आपको? जो नेक्स्ट वाला ग्राफ है वो आपको नहीं समझ में आ रहा? अच्छा मान लो मैंने बोला y इज इक्वल टू टू लाइन बनाओ, आर्यन तो बना लोगे, y इज इक्वल टू टू लाइन, ये ऐसे आ जाएगी, बना लोगे ना? तो अगर y इज इक्वल टू टू बना सकते हो तो y इज इक्वल टू टू एम माइनस वन को y इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू टू लाइन अगर रखोगे तो आपको दिख रहा है तीन सोल्यूशन मिल रहे हैं आर्यन, एक ये और एक ये, तीन बार कट कर रहा है राइट। अगर मैंने टू से बड़ी वैल्यू कोई रख ली तो आपको दिख रहा होगा कि आपको दो ही सोल्यूशन मिलेगा, एक ये और एक ये, राइट। तो अगर मैं, जो मेरी लाइन है y इज इक्वल टू टू एम माइनस वन, इस टू एम माइनस वन को ग्रेटर दैन टू रख दूं तो आई विल बी गेटिंग टू सोल्यूशंस। तो टू एम माइनस वन ग्रेटर दैन टू, तो m इज इक्वल टू m इज ग्रेटर दैन थ्री बाई टू, तो यहाँ के लिए आई विल बी गेटिंग टू सोल्यूशंस। अगर देखो ध्यान से आर्यन, अगर ये y इज इक्वल टू जीरो लाइन है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू जीरो पे आपको दो सोल्यूशन मिल रहे हैं, आपको गिवन क्या है टू एम माइनस वन, तो टू एम माइनस वन को इक्वेट कर दो जीरो से, तो y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो m क्या आ जाएगा, हाफ। तो m इज इक्वल टू हाफ पे भी आपको दो सोल्यूशन मिल रहे हैं, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, दो सोल्यूशन, तो दो सोल्यूशन, एक तो आपको m इज इक्वल टू हाफ पे मिल रहा है, एक थ्री बाई टू से इन्फिनिटी में मिल रहा है, कर वही रहे हैं, y इज इक्वल टू y ग्रेटर देन टू ले रहे हैं, बट y की वैल्यू टू एम माइनस वन है ना, तो टू y ग्रेटर देन टू का मतलब हो गया टू एम माइनस वन ग्रेटर देन टू। अभी समझ में आया आर्यन? यस सर। सर मुझे वो जो आपने पहले x प्लस वन का ग्राफ बनाया था ना, उसके हाँ बाद आपने माइनस टू मतलब नीचे शिफ्ट किया, वो समझ में नहीं आ रहा था बस। अच्छा ठीक है, अभी देखो नो सोल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, तो नो सोल्यूशन के लिए ये जीरो से छोटा हो जाए y, तो y लेस दैन जीरो, y क्या है टू एम माइनस वन लेस दैन जीरो, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा था शायद। तो m लेस दैन हाफ, तो m की वैल्यू जब भी हाफ से नीचे छोटी रहेगी तो यू विल बी गेटिंग नो सोल्यूशन, तो वो नो सोल्यूशन के लिए हाफ से छोटा, तो हाफ से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी टू वन बाई टू, दोनों नॉन इंक्लूसिव, वन सोल्यूशन। तो अब देखो ध्यान से, कोई एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो तो कभी वन सोल्यूशन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे बनाओगे तो दो मिलेगा, यहाँ पे बनाओगे तो तीन मिलेगा, यहाँ पे बनाओगे तो चार मिलेगा, यहाँ पे बनाओगे तो दो मिलेगा, नीचे बनाओगे तो जीरो मिलेगा, तो वन सोल्यूशन के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो m इज इक्वल टू फाइव, कुछ भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है, नो सोल्यूशंस पॉसिबल फॉर m, फॉर वन सोल्यूशन नो वैल्यूज पॉसिबल ऑफ m। और तीन वैल्यूज पूछता तो कौन सा वैल्यू होता, तीन सोल्यूशन पूछता तो वो टू वाली लाइन जो जाती है। हाँ, तो टू एम माइनस वन इज इक्वल टू टू करते या m इज इक्वल टू थ्री बाई टू, Yes, m sir. इज इक्वल टू थ्री बाई टू पे आई वुड हैव गॉट थ्री सोल्यूशंस। अगर मैं पूछता फोर सोल्यूशन तो कहाँ से कहाँ तक आता, सर ऊपर कोई भी टू के अबव कोई भी ले सकते हैं, सॉरी नीचे ले सकते टू हैं, के वन अब वन जीरो से टू के बीच में। वन बाई टू से लेकर के थ्री बाई टू एम की वैल्यू आती, यस सर। तो एम की वैल्यू पूछता तो क्या बोलते हैं, वन बाई टू से थ्री बाई टू के बीच में। यस सर। प्रणव आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कैसे पूछे जाते हैं? एक और क्वेश्चन दूं एवरीवन, एक और Yes, क्वेश्चन sir. दूं?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर्वेश तुम्हें क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर, ओके। ठीक है। 2 minus x minus 2 minus 4 is equals to 2a minus 1. तो find values of a such that equation has 0 solution, 1 solution, 2 solution, 3 solution, 4 solution. एक बार ग्राफ बन जाएगा तो फिर सारी चीजें एक साथ निकल आएंगी। तो ऐसा मैं सोचना कि 5 अलग क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन है। एक बार ग्राफ सही से बना लोगे तो सारी चीजें निकल आएंगी सही से। सर एक बार क्वेश्चन वाला स्लाइड दिखा सकते हैं? प्रथमेश देखो जल्दी से। ओके प्रणव देखता हूँ अभी। बस आप लोग डन लिख देना आंसर, क्योंकि मुझे भी नहीं पता तो मैं वेरीफाई कर नहीं पाऊंगा। तो जस्ट राइट डन इन द चैट सेक्शन वंस यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन। फिर मैं बताऊंगा तो आप मैच कर लेना। ओके प्रथम देखते हैं अभी।
ओके देखो ध्यान से, दो तीन तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो -4 को राइट हैंड साइड भी ले जा सकते हो, नहीं ले जाना है राइट हैंड साइड तो फिर क्या कहते हैं नॉर्मली भी बना सकते हो। तो इसका ग्राफ पहले बनाते हैं। तो 2 - x का ग्राफ कैसा आएगा आर्यन आप बताओ, मॉड ऑफ 2 - x का ग्राफ कैसा आएगा? सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालो, कहाँ पे 0 हो रहा है? 2 पे 0 हो रहा है, 2 आ गया। 2 से बड़ी वैल्यूज रखना शुरू करो, 3 रखो, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? 1। 4 रखो तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? 2 एंड सो ऑन, ऐसा आ गया। छोटी वैल्यूज रखना शुरू करते हैं, 0 रखो, वैल्यू विल बी 2। तो जिनको ये कंफ्यूजन है कि x - 2 और 2 - x का ग्राफ डिफरेंट रहेगा, नहीं डिफरेंट नहीं रहेगा, सेम रहेगा। सर इसको एक बार पॉजिटिव से खोलेंगे और एक बार माइनस से खोल के करेंगे, वैसे करना है ना? तो बात तो वही हो जाएगी ना, एक बार 2 - x आएगा, एक बार x - 2 आएगा। यस सर। ठीक है, उसके बाद फिर -2 करोगे, तो -2 करोगे तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ रहा था, नीचे शिफ्ट होकर के ये 0 से पास होगा, ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसका वो लोगे, मॉडुलस लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्राफ विल बी। सर पहले -4 प्लेसेस राइट नहीं करेंगे? मैं क्या कर रहा हूँ, -4 को उधर ले जा रहा हूँ। अच्छा ओके सर, आपको राइट में लेके कर रहा था। राइट क्यों करोगे, वैसे भी नहीं करते राइट में। ये -4 fx - a हो रहा है तो नीचे ही शिफ्ट होगा वो। लेफ्ट में कर दो जैसे। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। कौन है? ईशान भाई, ईशान भाई। सर नहीं, मैं नहीं सर, मैं अच्छा कौन था ये? आदित्य सर, उसका ही माइक। आदित्य, क्वेश्चन ना सॉल्व करो तो बैठ के गाना गाओ। ठीक है, अब देखो मैं -4 को इस साइड ले आया हूँ, आप चाहो तो नॉर्मली भी कर लो। तो यहाँ पे -4 को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे 2a - 3 हो जाएगा। अब मैं यहीं से डायरेक्टली कर लेता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा इजी पड़ रहा है ऐसे। आप चाहो तो -4 नीचे शिफ्ट कर लो और फिर 2a - 1 से इक्वेट कर लो, सब चीज़ चलेगी, कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, अब देखो जीरो सोल्यूशन, तो जीरो सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, y लेस दैन 0 होना चाहिए, y लेस दैन 0 होना चाहिए जीरो सोल्यूशन के लिए। तो 2a - 3 लेस दैन 0, तो a विल बी लेस दैन 3/2। तो जीरो सोल्यूशन के लिए a लेस दैन 3/2 आ गया। नेक्स्ट वन सोल्यूशन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। a इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, कुछ नहीं आ रहा। टू सोल्यूशंस के लिए y इज इक्वल्स टू 0 या a इज इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा एक, और सेकेंडली क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा होना चाहिए, तो y ग्रेटर दैन 2। तो y ग्रेटर दैन 2 पे दो सोल्यूशंस मिल रहे हैं ना, तो y ग्रेटर दैन 2, तो 2a - 3 इज ग्रेटर दैन 2 या a इज ग्रेटर दैन 5/2 कर दो। तो एक तो a इज इक्वल्स टू 3/2 कॉमा 5/2 टू इन्फिनिटी, टू सोल्यूशंस के लिए। मैंने कहा था ना एक बार ग्राफ बना दोगे तो फिर क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। यस सर। 3 सोल्यूशन के लिए a इज इक्वल्स टू 5/2, टू सोल्यूशंस के लिए a इज इक्वल्स टू 3/2 ये वाला लाइन, और a इज इक्वल्स टू 5/2 टू इन्फिनिटी, वो हो गया। 3 सोल्यूशंस के लिए a इज इक्वल्स टू 5/2, a इज इक्वल्स टू 5/2 पे बस एक 3 सोल्यूशन आ रहे हैं। 4 सोल्यूशन के लिए 3/2 से 5/2 के बीच में में। -3 कैसे, कहाँ प्रथमेश -3 आया है बेटा? सर -3 आएगा सर। अरे ये -4 को उधर ले जाओगे, अच्छा +3 हो रहा है क्या? सर +3 आएगा फिर माइनस +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, सर चेंज फिर कर वो लीजिए। -3/2 या -3/2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a + 3 इज ग्रेटर दैन 2, तो 2a इज ग्रेटर दैन -1/2 हो जाएगा, यहाँ -1/2 हो जाएगा, और यहाँ -3/2 से -1/2 हो जाएगा। सर ठीक ये है, कौन सी लेवल का क्वेश्चन था?
ये कौन से लेवल का क्वेश्चन था? ये आईआईटी मेंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मतलब पूछेगा नहीं बट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। मुझे आता है ना, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग द Yes, sir. इक्वेशन, वो न्यूमेरिकल वैल्यू, वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। Okay, sir. लेकिन अभी आपके लोगों के लिए सीए और जो भी टेस्ट आएंगे उसमें ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। Okay, sir. ठीक है, मतलब ऑल्दो 5 सेक्शन नहीं पूछूंगा, मान लो मैं ऐसे पूछ सकता हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच 3 solutions. the number of 3 solutions, या find the total number of integral values for which a is having 2 solutions, तो इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आएंगी, इस तरह से क्वेश्चंस पुट अप कर, जैसे 8 फॉर 4 सॉल्यूशंस फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, तो 3/2 से -1/2 जा रहा है, तो ये हो गया -1.5 से 0.5 गया है, तो कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस आ रहे हैं? -1 एक ही इंटीजर आ रहा है ना बीच में, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशंस, तो एक ही इंटीजर आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Okay, sir. ठीक है, अच्छा अगर बिना -4 को राइट हैंड साइड लिए बनाना होगा तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? पहले इक्वेशन लिख लो, 2 - x का मॉड -2 का मॉड -4, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 2a - 1 लिखा हुआ है, तो पहले तो 2 - x का ग्राफ बनाया वो हमने देख लिया, -2 करोगे तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा आया। ठीक है, इसका मॉड लिया, इसका मॉड लोगे तो फिर ऊपर चला जाएगा, Yes, और sir. फिर वापस से -4 यूनिट्स को नीचे शिफ्ट करोगे, तो -4 यूनिट्स को नीचे शिफ्ट करोगे सर लेकिन वैसे तो राइट 0 साइड में भी ले गए तो भी सही आएगा ना, कोई भी मेथड से कर सकते हैं ना? किसी भी, वो पूछ रहा है स्टूडेंट तो बताएंगे ना, Okay, बताते हैं नहीं इसको, नहीं सर, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। दोनों से सेम आंसर आएगा ना? हाँ, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे -2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 था, तो -4 यूनिट आपने नीचे शिफ्ट किया तो -2 पहुंच गया, यहाँ 0 था तो यहाँ -4 हो जाएगा। ठीक है, यही 2 पॉइंट्स आपको चाहिए, इसको इक्वेट करो, तो देखो क्या करोगे, y अगर -4 से नीचे जाएगा तो y लेस देन -4 अगर होगा तो नो सोल्यूशन आएंगे, तो y लेस देन -4 करो तो 2a - 1 लेस देन -4, तो 2a इज लेस देन -3 या a इज लेस देन -3/2। चलो समझ गए? हाँ, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर अगर आपको 2 सोल्यूशन चाहिए, तो एक तो y इज इक्वल टू -4 पे मिल रहा है, तो y इज इक्वल टू -4 रखो, तो 2a - 1 इज इक्वल टू -4 या a इज इक्वल टू 3/2, जो कि सेम आंसर आएगा जो पिछले वाले क्वेश्चन में आया 2 सोल्यूशंस के लिए, बस एग्जैक्ट सेम आंसर्स आएंगे, Okay, sir. तो कैसे भी कर लो। आप चाहो तो इस -1 को भी इधर ले आओ, -5 कर लो, इसको एक और नीचे शिफ्ट कर लो, सब सेम ही है बेसिकली, चाहे यहाँ पे सॉल्व करो चाहे यहाँ पे सॉल्व करो, बात एक ही है, एक ही बात है। ठीक है, फाइनली आपको सब करना वही है। बाकी सबको भी समझ में आ गया, जितने 3-4 Yes, sir. स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं उनको छोड़ करके? सर 4 Yes, सॉल्यूशंस sir. वाला एक बार Yes, बताओ। sir. यस सर। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट भेजूंगा अभी थोड़ी देर में, मतलब 1-8 घंटे में ग्रुप पे। ठीक है, सर तो अभी के लिए सेशन एंड करते हैं। बिफोर एंडिंग द सेशन आई हैव टू टेक अटेंडेंस, सो प्लीज बी हियर एवरीवन। Yes. Yes, सर वो sir. 4 सॉल्यूशंस वाला है ना, लास्ट वाला, वो एक बार 4 बता दो। सॉल्यूशंस बने हैं। हाँ सर। 4 सॉल्यूशन देखो कहाँ कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो 4 बार कट कर रहा है ना यहाँ पे, ओके सर, तो फिर 1 हाँ ओके सर। हाँ, 2 अच्छा। 3 4, और अच्छा। तो ये यहाँ से बड़ा होना चाहिए, यहाँ से छोटा होना चाहिए। ये वाला पॉइंट क्या था, 3/2 से बड़ा था, हाँ -3/2 से बड़ा था, 3/2। और ये -1/2 से छोटा था। ओके सर। तो अगर ए की वैल्यू कुछ भी रखोगे इस रेंज में तो 4 सोल्यूशन मिलेंगे। ग्राफ से वो चीज़ क्लियर हो रही होगी। हाँ ओके, सर। आई हैव टू टेक अटेंडेंस, सो प्लीज एवरीवन बी हियर। Yes, sir. राज हो गया। उसके बाद
कुछ तक हो गया. Okay, please, I'm calling out the names. Let's see if anyone. Please let me know if anyone has missed out. Arya Mishram, Antra Patil, Aryan T, Ashwit Kamble, Chinmay Matre, धैर्य त्रिपाठी, हर्ष, ईशान मिताली, नवीन प्राची, प्रणव, प्रथम राज, रिंजो, ऋतुराज, Present, sir. सर्वेश, सत्य. नहीं, प्रेजेंट नहीं बोलना है. किसी का नाम मिस आउट हो जाएगा तो बताना. सत्यव्रता, शौनक, श्रीशैल, सिद्धार्थ, उमेश, वीना, आर्या डी 048, निशिगंधा, वेदांत पाटिल, प्रथमेश, दक्ष. किसी का नाम मिस हुआ है? नो सर। नहीं ना, ठीक है. चलो ठीक है, विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स. क्या जो आप असाइनमेंट भेजोगे कब तक करना है? कल की क्लास के पहले सबमिट करना है. वो ज्यादा नहीं होगा, 4-5 क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन सिमिलर सर कॉन्सेप्ट. आपको प्रॉपर ग्राफ पे लिखाना है, रफ भी ग्राफ चलेगा मतलब? नहीं, मुझे रफ भी चलेगा, बट अटेम्प्ट प्रॉपर होना चाहिए. आपका आंसर मैच करना चाहिए. हाँ जी सर. ओके, थैंक यू. कुछ प्रॉब्लम होगी तो कल सेशन में 1-2 क्वेश्चंस पहले बता दूंगा. हाँ जी सर. यस सर। चलो ओके, चलो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय. हाँ बेटा. सर अगर ये क्वेश्चंस न्यूमेरिक में करेंगे तो कैसे करेंगे? मतलब प्रथम, आपकी आवाज बेटा बहुत ब्रेक होती है. बताओ आप. एक काम करो प्रथम, मुझे कॉल करो. ठीक है, कॉल करो अभी. चैट पे भेज रहा हूँ, जल्दी भेजो. सर हम क्लास कर रहे हैं अभी यार. क्या दक्ष? अभी क्लास में रहना है, सर क्लास खत्म हो गई ना? नहीं, क्लास खत्म हो गई, आप लीव कर सकते हो. ओके सर. ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिक में कैसे करेंगे? न्यूमेरिक में कैसे करेंगे मतलब जैसे यहीं पे मैंने पूछ लिया ना, अभी बताया था कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग फॉर व्हिच द इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशंस. तो -3/2 से फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स ऑफ ए. तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो तो -3/2 से -1/2 आया, तो कितने इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको? एक ही इंटीजर सेटिस्फाई कर रहा है. तो ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछे जा सकते हैं विदाउट ग्राफ. प्रथम वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन में. अच्छा, विदाउट ग्राफ आप पूछ रहे हो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हाँ सर, मेरे को भी डाउट. विदाउट ग्राफ बेटा बहुत लंबा जाता है. क्रिटिकल मेथड करोगे, फिर इसको क्या करोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करोगे, फिर राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करोगे. बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है विदाउट ग्राफ करने के लिए. सिर्फ तो ग्राफ पढ़ाया जाता है, मतलब हो जाएगा, लेकिन ये मान के चलो कि 5 और 6 पेजेस लगेंगे और 15-20 मिनट लगेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. तो चलो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ एक आध क्वेश्चन वैसे. ठीक है, ओके सर. चलो ओके, बाय सर. बाय.